Hi guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। तो आज शुरू करते हैं 100 मार्क्स हिंदी का लेसन नंबर 2। उसने कहा था। उसने कहा था कि जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सबसे पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? तो जयपुर में, जो राजस्थान में है, ठीक है। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गई थी। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये मूल निवासी जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। एक गुलेरी गांव है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। वहां के ये मूल निवासी है, इसलिए इनके नाम के लास्ट में गुलेरी लगा हुआ है। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी जो रचना है उसने कहा था यह एक अमर प्रेम की रचना है। तो इनकी जो रचनाएं कुछ है, जैसे हो गया सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, पुरानी हिंदी, ये सारे चीज। तो आप इस तरह से आपने जान लिया है लेखक के बारे में। अब चलते हैं हम उसने कहा था का सारांश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके सारांश को अगर देखें तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उसने कहा था एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है। इस कहानी में 12 साल का एक लड़का और 8 साल की एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। यहां पर जो कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक अमृतसर का बाजार है जिसमें एक 12 साल का लड़का आ रहा है, 8 साल की एक लड़की है। लड़की को टांगे के नीचे वो गिर जाती है, तो उसको वो 12 साल का लड़का उसे बचाता है, ठीक है। यहां से शुरू होती है। तो लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? यहां पर जो कुरमाई है, कुरमाई का मतलब होता सगाई, मंगनी, एंगेजमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लड़का जो है लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है? लड़की शर्मा जाती है और धत्का के भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। लेकिन एक दिन सच में उस लड़की की सगाई हो जाती है तो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। तो ये जो आपने देखा, अब इसे यहां का सीन खत्म हो जाता है और फिर ये सीन बहुत ही आगे चल के जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तब सीन शुरू होता है। तो उसके बारे में जानते हैं। 25 साल के बाद वही लड़का 12 साल का सेना में भर्ती होता है जिसका नाम लहना सिंह होता है। वह अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। आप तो जानते ही हैं जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, ठीक है। तो 1915 ईस्वी में 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वह अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने के लिए जाता है। वहीं पर सेना में उसे सूबेदार हजारा सिंह, सेना में बहुत सारे होते हैं ना,
कर्नल होते हैं, सूबेदार होते हैं, जमादार होते हैं, ठीक है ना, ये सारा चीज। तो सूबेदार हजारा सिंह, उसके बाद हो गया वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती हो जाती है, ये लहना सिंह का। जहां पे लहना सिंह फ्रांस में लड़ने के लिए जाते हैं या प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए जो जर्मन के खिलाफ जो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, वहां पे और सारे आदमी उन्हें मिलते हैं, जिसमें से सूबेदार वजीर हजारा सिंह होते हैं, वजीरा सिंह होते हैं और बोधा सिंह होते हैं। ठीक है, बोधा सिंह जो है वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ठीक है, तो इन सबके बीच दोस्ती हो जाती है। तो एक बार सूबेदार जब वो घर पे होते हैं, ठीक है ना, पंजाब में या अमृतसर में जहां भी हो उनका घर, तो एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह उस सूबेदार के घर जाता है। तो उनकी पत्नी जो सूबेदारनी होती है, उनकी पत्नी वही होती है जो 8 साल की लड़की होती है, जो इस कहानी में पहले फिल्म मतलब पहले भाग में जो दर्शाया गया था कि 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की, तो वही ये लड़की होती है 8 साल वाली, जो हजारा सिंह की बीबी होती है, जिनको सूबेदारनी कहा गया है। वो तो लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, अपने प्यार का वास्ता देती है। ठीक है ना, मतलब प्यार का वास्ता देकर ये आंचल पसार कर वो भीख मांगती है, कहती है कि जिस प्रकार से तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी, टांगे के नीचे आ गई थी उस समय तुमने जो मेरी जान बचाई थी, वैसे ही तुम मेरे पति हजारा सिंह और मेरे बेटे कौन बोधा सिंह को युद्ध में रक्षा करना। ठीक है, तो ये लड़की जो है लहना सिंह को कहती है बचाने के लिए, अपने पति और बेटे के लिए। उन्हीं की बात को लाज रखने के लिए लहना सिंह जो है ये बात करते हैं। ठीक है, आगे वाला भाग जो है जब युद्ध शुरू होता है तो तीनों देश से दूर, मतलब तीनों जो है, तीनों कौन, लहना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, वो यूरोप की भूमि पे पहुंचते हैं और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से सूबेदारनी के कहने पर लहना सिंह जो है हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह का ध्यान रखते हैं। जब बोधा सिंह बीमार होते हैं तो लहना सिंह स्वयं कष्ट उठाकर उनका ध्यान रखते हैं और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को जांग में गोली लग जाती है, लेकिन वो अपने घाव को छुपा लेते हैं, किसी को पता चलने के लिए नहीं देते हैं। और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है तो लहना सिंह जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए वह सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक की गाड़ी, जो सैनिक जब घायल हो जाते हैं तो उस सैनिक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी आती है, तो उस गाड़ी में जो ज्यादा घायल होते हैं पहले उसको लेकर जाया जाता है। तो लहना सिंह जो है अपने घाव को छुपा लेते हैं, किसी को पता चलने नहीं देते हैं और वो हजारा सिंह और बोधा सिंह को पहले भेज देते हैं गाड़ी पर। ठीक है, तो हॉस्पिटल पहुंचवाकर, मतलब क्या, सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक की गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचवाकर सूबेदार का जान बचा देते हैं। और इस प्रकार से लहना सिंह सूबेदारनी के बोल की राज रख देता है, क्योंकि उसने कहा था, मतलब समझ लीजिए कि एक लड़की जो बहुत बचपन का छोटा सा प्यार था, ठीक है ना, बातचीत का, उसके कारण, उसके बात की लाज रखने के कारण जो है वो अपने जान तक कुर्बान कर देता है। अंततः लहना सिंह की युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से यह कहानी निश्चल प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। एक्चुअली ये कहानी बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका मैंने आपको सारांश बताया ताकि आप बखूबी अच्छे ढंग से समझ सके। ओके, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।